जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। भारत पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक नाम जिसकी सबसे ज्यादा गूंज हर तरफ थी वो है AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो अब एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल हाल ही में उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा है पहलगाम आतंकी हमले का और इससे जुड़ी सुरक्षा चूक की। तो अब उन्होंने क्या बोला है और क्यों बोला है, वो जानने से पहले आप अपने फोन में फटाफट दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक बार फिर चर्चा में है। वजह साफ है, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस हमले को लेकर केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस हमले का बदला लेने और ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने की मांग कर दी है। दरअसल तेलंगाना के बोधन में एक जनसभा में ओवैसी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला केंद्र सरकार की सुरक्षा में बड़ी चूक का नतीजा है। इस हमले में 26 भारतीयों को उनके धर्म पूछकर आतंकियों ने मार डाला। ओवैसी ने मांग की है कि उन 4 आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए जो इस हमले के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को और तेज करना चाहिए ताकि इस हमले का बदला लिया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस चूक की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। ओवैसी ने न सिर्फ पहलगाम हमले पर ही बात की बल्कि देश की सुरक्षा और कुछ अन्य मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जब देश को पाकिस्तान और चीन जैसे बाहरी खतरों का सामना करना पड़ रहा है तो कुछ लोग देश में बुलडोजर कार्रवाई और मस्जिदों पर विवाद की बात कर रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि घर तोड़ना और ऐसी कार्रवाइयां देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो बाहरी खतरों पर ध्यान दे, न कि आंतरिक मुद्दों को उलझाने में समय बर्बाद करे। ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने इसे ब्लैक लॉ यानी काला कानून बताया और कहा है कि ये बिल देश के हित में नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को ऐसी नीतियों पर ध्यान देनी चाहिए जो देश की एकता और सुरक्षा को मजबूत करे, न कि विवाद बढ़ाने वाले कानून लाए। ओवैसी ने साफ कहा है कि सरकार को अपनी प्राथमिकताएं ठीक करने की जरूरत है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और सरकार से मांग की है कि वो आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने देश की सुरक्षा और एकता को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इन मांगों पर ध्यान देगी? क्या ऑपरेशन सिंदूर को और तेज किया जाएगा? आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।